अंतरिक्ष में सूर्य का चक्कर लगा रही पृथ्वी आखिर किस चीज पर टिकी है? आपके मन में भी ये सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा। अंतरिक्ष के इस असीम शून्य में जहां न कोई सहारा है और न ही इसके ऊपर नीचे या आसपास ऐसी कोई चीज है जिस पर पृथ्वी टिक सके, तो फिर आखिर कैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और एक ही गति में लगातार घूमती रहती है? इसके पीछे क्या कारण है? आइए समझते हैं इसे आज के इस एपिसोड में। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले जहां आज हमारा सोलर सिस्टम है, वहां सब कुछ शांत और स्थिर था। लेकिन फिर अचानक एक सुपरनोवा विस्फोट हुआ। सुपरनोवा यानी एक विशाल तारे का विस्फोट। इस विस्फोट ने अंतरिक्ष में फैले गैस और धूल के एक विशाल बादल को हिलाकर रख दिया। धीरे धीरे ये बादल एक साथ आने लगे और तेजी से घूमने लगे। इस घूमते हुए बादल के केंद्र में गर्मी और दबाव इतना बड़ा कि सूरज का जन्म हुआ। सूरज के चारों ओर गैस और चट्टानों के टुकड़े जुड़ने लगे। ये टुकड़े आपस में टकराते गए और इसी टकराव से ग्रहों का निर्माण हुआ। हमारी धरती भी इन्हीं चट्टानों के टकराने से बनी। सूरज, ग्रह और चांद ये सब मिलकर बने हमारा सोलर सिस्टम। इस घूमते हुए बादल से ही हमारे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ और सूरज, हमारी धरती और बाकी के ग्रहों ने इस घूमने की गति को अपने साथ ले लिया। यही वजह है कि आज भी धरती और सारे ग्रह निरंतर घूमते रहते हैं। शुरुआत में धरती एक आग का गोला थी, लेकिन समय के साथ यह धीरे धीरे ठंडी हुई। इसी प्रक्रिया के दौरान चंद्रमा का निर्माण हुआ और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल तैयार होने लगा, जिसके बाद धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। हालांकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के मुकाबले बहुत ही कम है। इसी वजह से पृथ्वी सूर्य के निरंतर चक्कर लगाती रहती है। लेकिन पृथ्वी अकेली ऐसा नहीं करती। सौर मंडल के बाकी ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत है कि कोई भी ग्रह उसका क्षेत्र छोड़कर दूर नहीं जा सकता। जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है तो इसे हम 1 साल के रूप में जानते हैं। अब एक सवाल आपके मन में जरूर आया होगा, अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है तो पृथ्वी उसके अंदर क्यों नहीं समा जाती? आमतौर पर जब किसी चीज का बल मजबूत होता है तो वह दूसरी चीजों को अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति इतनी तेज होती है कि वह अपकेंद्रीय बल पैदा करती है। अब यह गति और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, जो पृथ्वी को सूर्य से दूर धकेलने की कोशिश करती है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को खींचता है, जबकि गति इसे बाहर की ओर धकेलती है। इन दोनों बलों के बीच संतुलन बना रहता है और इसी संतुलन के कारण पृथ्वी अपनी कक्षा में बनी रहती है। पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। इस प्रक्रिया को रोटेशन कहा जाता है। वहीं जब पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है तो इसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण बल से सौरमंडल के सभी ग्रहों को बांधे हुए है। यही वजह है कि सभी ग्रह निरंतर सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन एक सवाल, आखिर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक कैसे बन गया? आइए इसे समझते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक जब कोई वस्तु अपना स्थान ग्रहण करती है तो वह अपने चारों ओर एक हेमिस्फीयर रीजन बना लेती है। इसे आसान भाषा में समझें तो कल्पना करें कि अंतरिक्ष एक बड़ी सी चादर की तरह है और सूर्य इस चादर पर रखी एक छोटी और भारी गेंद के समान है, जो वजन की वजह से चादर में एक गड्ढा सा बना रही है, जिसकी वजह से बाकी छोटे ग्रह इसके तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। चादर पर यानी स्पेस में बना ये कर्व एक बहुत बड़े गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करता है। यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सौरमंडल के सभी ग्रहों को अपनी जगह पर टिकाए रखता है। तो दोस्तों, पृथ्वी के अंतरिक्ष में टिके रहने का कारण है सूरज की मौजूदगी, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स और उसके द्वारा बनाया गया हेमिस्फीयर रीजन। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे आखिर पृथ्वी किस चीज पर टिकी है और वह क्यों निरंतर घूमती रहती है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर पूछें और हाँ, इस वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।